आप सबके लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 6 खतरनाक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से 2 आतंकवादियों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये आतंकवादी नवरात्रि के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में बम धमाके करना चाहते थे। ये पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और दाऊद इब्राहिम का एक जॉइंट ऑपरेशन था। वर्ष 1993 में भी दाऊद इब्राहिम की मदद से ही मुंबई में इसी तरह के सीरियल ब्लास्ट किए गए थे और पाकिस्तान ऐसा समझता है कि दाऊद इब्राहिम को बहुत अनुभव है इस तरह के सीरियल ब्लास्ट कराने का, उसे बहुत तजुर्बा है, उसके पास एक्सपर्टीज है, इसलिए इस बार भी इसी तरह के सीरियल ब्लास्ट करने के लिए उन्होंने अपने साथ दाऊद इब्राहिम और उसके भाई को मिलाया है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी हर प्रेडिक्शन सच होती है, ऐसी ही प्रेडिक्शन आप फिर से लाए हैं जो सच हुई है। हमने 9 मई 2021 और 7 मई 2021 तो 2 अलग दिन प्रेडिक्शन किया था। स्क्रीनशॉट आपको दोनों यहाँ मिल जाएंगे। हमने इसमें लिखा था, 9 मई वाली पोस्ट में लिखा था हमें विजन के अंदर देखा पुणे और आतंकवादी और 8। इससे तात्पर्य है कि पुणे के अंदर आतंकवादी आने वाले हैं और हो सकता है ये 8 या 8 के आसपास आतंकवादी आए और ये भी हो सकता है कि आतंकवादी जैसे प्लाट देखने को मिले और ये भी हो सकता है कि ये 1 अगस्त या 2 अगस्त को कहते हैं कि पुणे के अंदर आतंकवादी आने वाले हैं और कुछ कारनामा करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा शेयर करें, सरकार तक पहुँचाएं और देश की हेल्प करें। तो हमने ये लिखा था, हमने साफ साफ लिखा है और अभी न्यूज़ आई है कि पुलिस ने दिल्ली, पुणे मतलब महाराष्ट्र से और दिल्ली से और एक जना और से आतंकवादी पड़ रहे हैं। 6 आतंकवादी पड़ रहे हैं जो सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे, 26/11 की जना आदमी मचाने वाले थे। और हमने यहाँ साफ साफ लिखा है, देखिए पुणे मतलब पुणे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से पड़ रहे हैं ये। हमने लिखा 8 या 8 के आसपास होंगे, 6 है आतंकवादी। और हमने आगे लिखा है कि ये भी हो सकता है कि आतंकवादी जैसे ब्लास्ट देखने को मिले, जैसे आतंकवादी ब्लास्ट करते हैं सीरियल ब्लास्ट, ऐसे देखने को मिले जैसे 26/11 में हुआ था। तो ऐसे हुए और ऐसे हमने साफ साफ लिखा है क्लियर लाइन में। और अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें यही खुलासा हुआ कि 26/11 पार्ट 2 होने वाला था, तो इन्होंने पहले से पकड़ लिया है। तो हमने ये बोला है और हमने बोला ये घटना हो सकता है कि 1 अगस्त या 2 अगस्त हो, लेकिन इतना तय है कि ये तो ऐसा ही कुछ होगा। तो ये प्रेडिक्शन हमारी एक्यूरेट साबित हुई है। और एक प्रेडिक्शन और बता रहे हैं इसी में, जिसमें हमने डेट भी दी हुई है, साथ में आसपास की डेट दी हुई है। ये है हमारा 7 मई का पोस्ट और हमने इसमें लिखा है कि ये पढ़ लीजिए आप। इसमें लिखा है कि हमें विजन के अंदर देखा कि कोई विशेष जी न्यूज़ पर 8 सितंबर 2021 को आएगी। ये भी हो सकता है कि आदिवासी जुड़ी कोई न्यूज़ 8 सितंबर 2021 तो जी न्यूज़ पर आए। और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पर 8 तारीख को ना होकर 14 अगस्त 2021 तो इतनी बड़ी न्यूज़ आई है कि आतंकवादी पड़ रहे हैं। तो हमने ये प्रेडिक्शन मई में कर दी थी। सोचिए मई कब था और सितंबर कब है, जब किसी को अंदाजा भी नहीं होता है कि सितंबर में ऐसे कांड होने वाला है और पुलिस को भी अब पता चला पड़ रहे हैं। तो हमने तो ये प्रेडिक्शन मई में कर दी थी कि 8 के आसपास आतंकवादी होंगे और महाराष्ट्र होंगे और ये जी न्यूज़ में खबर आएगी 8 तारीख को बोला हुआ है, आई 14 तारीख तो सिर्फ इतना फर्क रहा है। और हमने बहुत इसमें आप पढ़ लीजिए और इसमें आप बहुत चीज लिखी हुई है आतंकवादी जैसे ब्लास्ट देखने को मिले और इसमें 26 दोहराया जा रहा था। तो इसमें आतंकवादी जैसे ब्लास्ट सीरियल ब्लास्ट देखने मिलते हैं। तो ये प्रेडिक्शन हमारी एक्यूरेट सच साबित हुई है। ऐसी प्रेडिक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगी जैसी हमारी फेसबुक पर मिलेगी। और ये बता दीजिए, जिस टाइम हमारे इस पेज वाला पेज नहीं चला था, मई में हमारे वाला पेज नहीं चला था, एक महीने हमारा पोस्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने दूसरा पेज बनाया था भविष्य का। यहाँ पे अपनी वाली भविष्यवाणी थी, उस समय 1 महीने के लिए हम दूसरे पेज पे भविष्यवाणी कर रहे थे जब वाला पेज नहीं चल रहा था, आपको याद होगा। और फिर हम जब वाला पेज हमारा सही हो गया तो हम इस पर कंटिन्यू करा, आपको याद है। तो ये प्रेडिक्शन हमारी एक्यूरेट साबित हुई हर बार की तरह। और हमारी हर प्रेडिक्शन एक्यूरेट साबित इसलिए होती है क्योंकि मान रहे हैं, हमें विजन से बता देते हैं कि देश दुनिया ब्रह्मांड में कब कहाँ क्या होने वाला है। इसलिए हम आपको फेसबुक के द्वारा बता देते हैं क्योंकि मान रहे नहीं फ्यूचर जानते हैं, दुनिया में और कोई फ्यूचर नहीं जानता है। अगर आपको भी अपना फ्यूचर जानना है बिना डेट ऑफ बर्थ, बिना जन्म पत्री के एक्यूरेट फ्यूचर जानना है तो हमसे संपर्क करें। जैसे मान रहे हैं हमें देश दुनिया के बारे में बता देते हैं, ऐसे आपका फ्यूचर भी बता देते हैं, इसलिए हमें जन्म पत्री की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो अगर आपको अल्टरनेट फीचर जानना है बिना नंबर देने और प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानना है तो हमसे संपर्क जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8630540046 और बता दें कि हमारी जो भविष्यवाणी है एक्सक्लूसिव फेसबुक पर रहती है, इसलिए फेसबुक पेज पर जरूर जाएं। गूगल पर सर्च करें मेरा नाम अभिषेक सिंघल, टॉप पर एक पेज आएगा अभिषेक सिंघल .एस्ट्रोलॉजर। इस पेज पर हम 11-16 से प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सारे प्रेडिक्शन तो पढ़े, आप अचंभा खा जाएंगे, दुनिया में ऐसे प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। और आप पेज को लाइक करें क्योंकि 2 दिन के अंदर हम नए नए प्रेडिक्शन लाते रहते हैं और 5-6 दिन में हमारी प्रेडिक्शन सच साबित हो जाती है। जब आप अपनी आंखों से प्रेडिक्शन नए नए प्रेडिक्शन तो पढ़ेंगे और सच होता आप पाएंगे तो आपको ज़्यादा विश्वास होगा। हमारी वेबसाइट भी ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट में जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.abhisheksinghal.com। इस वीडियो ज़्यादा से शेयर करें और बताएं कि इंडिया में पहले ही बता दिया गया था कि पुलिस अलर्ट पे है, आतंकवादी सितंबर में आने वाले हैं और 8 के आसपास आतंकवादी होंगे और पुणे से होंगे, महाराष्ट्र होंगे मतलब, और सीरियल ब्लास्ट जैसे करेंगे और जैसे 26/11 उसमें बताया जा रहा है 26/11 तो जिसने एक्टिवेट भविष्यवाणी करी थी और पहले से अलर्ट किया था इंडिया को और आगे हम करते रहेंगे। ज़्यादा शेयर करें जिससे लोग अलर्ट रहें। हम हर चीज़ के लिए अलर्ट करते हैं जो भी हमारे देश में होने वाला होता है, तो ज़्यादा वीडियो शेयर करें। सभी को जय श्री रवि। आप सबके लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 6 खतरनाक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से 2 आतंकवादियों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये आतंकवादी नवरात्रि के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में बम धमाके करना चाहते थे और इनमें से ओसामा और जीशान नाम के 2 आतंकवादी ओमान की राजधानी मस्कट से एक नाव के जरिए पाकिस्तान पहुंचे थे और वहां इन्होंने इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी बनाने की ट्रेनिंग ली और इन्होंने वहां AK-47 राइफल्स चलाने की ट्रेनिंग भी ली। इन आतंकवादियों को यह ट्रेनिंग पाकिस्तान की सेना ने दी थी, लेकिन विस्फोटक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अंडरवर्ल्ड की थी और इसमें दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम इनकी मदद कर रहा था। यानी यह पाकिस्तान की सेना, ISI और दाऊद इब्राहिम का एक जॉइंट ऑपरेशन था। वर्ष 1993 में भी दाऊद इब्राहिम की मदद से ही मुंबई में इसी तरह के सीरियल ब्लास्ट किए गए थे और पाकिस्तान ऐसा समझता है कि दाऊद इब्राहिम को बहुत अनुभव है इस तरह के सीरियल ब्लास्ट कराने का, उसे बहुत तजुर्बा है, उसके पास एक्सपर्टीज है, इसलिए इस बार भी इसी तरह के सीरियल ब्लास्ट करने के लिए उन्होंने अपने साथ दाऊद इब्राहिम और उसके भाई को मिलाया है और आतंकवादी एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर ठीक वैसा ही करना चाहते थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में जहां हमारे पास UPATS का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, UPATS के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। यह खबर आपको आज सबसे पहले इसलिए दिखाई है कि आप सबको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि काफी लंबे समय से भारत में कोई आतंकवादी हमला हुआ नहीं है और आतंकवादी इससे बहुत परेशान है। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक 2008, 2005 से लेकर अगर आप 2012 तक की बात करें तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि देश में अक्सर इस तरह के आतंकवादी हमले होते ही रहते थे, बम धमाके होते ही रहते थे। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से आतंकवादी हमलों में बहुत कमी आई है। पाकिस्तान बहुत परेशान है, आतंकवादी भी इससे बहुत परेशान है। भारत में फेस्टिव सीजन आने वाला है, त्योहारों का मौसम इस समय चल रहा है और आने वाले कई महीनों में त्योहार आएंगे, इसलिए आप सबको
बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम जानते हैं कि आप सोचते होंगे कि सुरक्षा पूरी के जो इंतजाम है वो पूरे हैं आपके आसपास, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है आजकल, उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत के पड़ोस में आतंकवादियों की सरकार आने से भारत में भी आतंकवाद की बड़ी बड़ी दुकानें एक बार फिर से खुल सकती हैं। इसलिए आप सबको बहुत ही ध्यान से आने वाले कुछ महीनों में रहना होगा। और आप जब भी बाहर जाएं, मॉल्स में जाएं या आप बाजार में जाएं या किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं या किसी त्योहार के समय आप बाहर निकलें, पूजा पाठ के लिए भी मंदिरों में भी जाएं, तो आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है।